Uttarakhand is land of gods. Hi, this is Dr. Manisha Pathak and उत्तराखंड का एक नागरिक होने के नाते I want to speak about why this is happening again and again in उत्तराखंड. आप सभी को पता होगा धराली रीजन उत्तरकाशी का जो एक पार्ट है वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से मैक्सिमम गांव खत्म हो चुका है. बट ये ऐसा बार बार हो क्यों रहा है? और भी बहुत सारे रीजंस हैं जहाँ पर ऐसा हो रहा है, बट मेन जो अभी लोगों के सामने है दैट्स द धराली रीजन. उसको समझने के लिए पहले हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि इंडिया में मानसून होता कैसा है और दूसरा हमारे पास जो हिमालय रेंजेस हैं वो कौन से टाइप की हैं. सो सबसे पहले इजी पार्ट समझते हैं. हमारे पास 3 टाइप की हिमालयन रेंजेस हैं: अपर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लेसर हिमालय. लेसर हिमालय मतलब जो सबसे यंग हिमालयाज हैं, फिर मिडिल हिमालय जो कि उससे थोड़ा हाई एल्टीट्यूड में होती है, और अपर हिमालय सबसे हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं. बट द थिंग इज उत्तराखंड के जो हिमालयाज हैं वो यंग हिमालयाज हैं. दे नीड टू ग्रो. आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा विद इन अ डेकेड और लाइक 5 years कोई एक ऐसा अर्थक्वेक होता है जो कि हाई रेक्टर स्केल पे होता है. क्यों? क्योंकि हमारे माउंटेन्स ग्रो कर रहे हैं. सेकेंड थिंग, हाउ मॉनसून अकर्स इन इंडिया. जो हमारे मानसून के वाटर वेपर्स होते हैं वो हमारे जो 3 कोस्टल रीजन है, सबसे मेन जो सदर्न कोस्टल रीजन है वहाँ से वाटर वेपर्स उठते हैं नियर अबाउट 29 मई. एंड देन जो मिडिल इंडिया है वहाँ पर हमारी फर्स्ट रेनफॉल देखी जाती है 15 जून को. अगर 15 जून के आसपास अगर बारिश हो रही है इट मीन्स हमारा जो मानसून साइकिल है वो सही वर्क कर रहा है. बट दिस ईयर वी हैड द फर्स्ट मानसून ऑन 29th May and it was like 2 weeks earlier than the actual time. नेचर का एक मैकेनिज्म है, उसके साथ आप कुछ भी गलत करेंगे वो अपने आप से ठीक कर लेती है. हमने यंग माउंटेन्स में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया है बट एक्चुअली इट्स नॉट अ डेवलपमेंट, इट्स एक्चुअली वी आर लैगिंग बिहाइंड. हमने यंग माउंटेन्स को बता दिया है कि नहीं आप डेवलप्ड हो. इस चक्कर में उत्तराखंड का जो मैक्सिमम अगर आप देखें इकोनॉमी आती है टूरिज्म से, और टूरिज्म को प्रमोट करने के चक्कर में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया है, इतने ज़्यादा पेड़ काट दिए हैं. अब एक चीज़ ध्यान रखो, पेड़ क्या करते हैं, उनकी रूट्स लंबी होती हैं, वो वाटर को होल्ड करते हैं, वो सॉइल को होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से इरोजन नहीं होता है, यानी कि जो लैंडस्लाइड है वो नहीं होती है. बट हमने पेड़ काट दिए हैं, हमने रिवर साइड पे इतना ज़्यादा घर बसा दिए हैं जिसके वजह से कभी भी अगर रिवर का साइज इंक्रीज होता है तो इफ़ेक्ट कर सकता है. बट द गवर्नमेंट इज़ नॉट सीइंग दैट. उनको टूरिज्म से मतलब है. आपने जब भी उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश ट्रैवल किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जो रिवर की साइजेस हैं वो कितने इंक्रीज हो चुके हैं. हमारे डैम्स ड्राई हो चुके हैं. बट नाउ द नेचर हैज़ डन इट्स जॉब. Because of the global warming, the monsoon started so early because it was such a humid weather. So I want to request the government, just do something. Just don't promote the tourism only. Make some plans कि river side पे घर नहीं होना चाहिए. The people were saved who were living there, जो कि अपर साइड में थे, जहाँ जिन्होंने वीडियो एक्चुअली अपलोड करी है. But the thing is, the people who were living near the river banks, they knew. बट गवर्नमेंट असिस्टेंस चाहिए जिससे कि वो वहाँ से रीलोकेट हो सके और सेफ एनवायरनमेंट में रह सके, कि अगर ऐसा हेवी मानसून होता भी है उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़े. सिर्फ एरोप्लेन से, फ्लाइट से बैठ के ऊपर से देखना और 2 दिन तक वहाँ पर कैंप में बिताना, इसका कोई हल नहीं है. हमें आगे के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा.